अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर, देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद में, राज्यभार संभालेगा और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करूंगा, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। पर सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए। हृदय की स्थिति ऐसी होने पर भी कि मेरे पर कोई कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधक को कभी अपने को सिद्ध समझकर मनमानी बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय लेकर तुम चल रहे हो ये उनका प्रताप है। अगर अहम आ गया तो उन्हीं के चरणों की शक्ति से बलवान माया है। माया शक्ति भगवान की है, किसी और की नहीं है, तो परास्त होने में देर नहीं लगेगी। किसी और की होती तो परास्त न कर पाती, पर जैसे मम माया तैसे ममैवांशो, बराबर का खेल है। अगर अहंकार कर लिए तो गिर जाना पड़ेगा, या इतना विश्वास कर लिए कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भजु न विलंब कर। डरते रहो, कभी कोई हमारी वृत्ति को चुरा न ले। जो एक एक वृत्ति हम अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हैं, उसे कोई चुरा न ले। महाराज शांतनु पूर्ण काम होकर युवराज पद पर वो विराजमान, और सब शास्त्रों का, शस्त्रों का ज्ञान, बड़ी प्रसन्नता है। आगे चलकर ये सम्राट पद पर बैठे और अब वो एकांत सेवन करने लगे। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में। 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजनगंधा। खिंचते हुए सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान है। श्याम नेत्र हैं, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, अब कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। कश्य तुमश काचासी किंचा भीरु चिकीर्षसी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और यहां नाव में कैसे बैठी हो? चक्रवर्ती सम्राट है। खड़ी हो गई आसन से, नाव से प्रणाम किया और कहा, राजन आपका सदैव मंगल और कल्याण हो। मैं निषाद की कन्या हूं और मेरे महामनस्वी निषाद जो पिता हैं वो बिना शुल्क लिए यहां से आने जाने वाले ऋषियों की या जो भी आए जाए निशुल्क हम नौका की सेवा करती है। जैसे ये बोला महाराज शांतनु तो बिक गए, शब्द सुनकर, रूप देख करके, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी की माता है। भगवान का अवतार हो चुका है। गर्व से आगे स्वयं वर्णन करेंगे। अभी 9 यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ था कि भगवान पाराशर जी नदी से पार जाने के लिए नाव में बैठे।
तो मस्तक पर देखा कि इसका तो संयोग है और इसके गर्भ से मेरे अंश से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान व्यासदेव जी भगवान श्री हरि के अवतार हैं। उनका देवी मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसी समय तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। उनका भगवान अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हो गया। भगवान मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है। तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट अभी आए ना महाराज शांतनु, सुगंध ही सुगंध। महाराज दिन का प्रकाश है, भारी कोहरा पैदा कर समर्थ भगवान पाराशर। महाराज अगर गर्भ हुआ तो हमसे फिर ब्याह कौन करेगा? कन्याओं में, पंच कन्याओं में तुम पवित्र कन्या रहोगी। महाराज गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, इसी समय प्रकट होगा, गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा। भगवान पाराशर जी की कृपा से उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी का और प्रकट होते ही मृगचर्म कमंडल हाथ में लिया और प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि प्रकट हुए बच्चे हो, पाराशर जी बच्चा लेके चाहे, ऐसे नहीं, कमंडल लिया और बोले मां जब कभी आवश्यकता हो तब याद मात्र कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी की मां है। राजा शांतनु को ऐसा पूर्व का कुछ पता नहीं, और पाराशर जी ने तत्काल जो कन्या स्वरूप वही प्रकट कर दिया था। शांतनु उनके रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यासदेव की मां है। सुनते ही मुग्ध हो गए, जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी, वो देवव्रत गंगा दत्त से मिलने पर पुत्र के थोड़ी शांत हो गई थी। फिर वही नवीन, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। उपासक कभी ऐसा न समझ ले कि अब हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। हां, प्रभु की कृपा से मन प्रभु में लग गया, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर सावधान, कभी भी कोई वृत्ति, वही दशा आ गई जो गंगा जी के वियोग में थी। सीधे उतरे नाव से, तुम्हारा घर कहां है? बताया। वहां गए, चक्रवर्ती सम्राट है। जे ही देखा निषाद ने कि महाराज पधारे। प्रणाम किया, अर्घ दिया, पूजन किया। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रतापी राजा यहां पधारे हैं। क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? वो जो नौका में विराजमान युवती हो, तुम्हारी पुत्री है? हां महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री का वरण करता हूं और उसको मांगने आया हूं तुमसे। महाराज, ओहो, मुझे चिंता थी कि इतनी सुंदर पुत्री का वरण कौन, किसके साथ करूंगा? मेरे पास तो धन नहीं, संपत्ति नहीं। भगवान ने मेरी बात सुन ली। आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा महान सम्राट स्वयं मांगने आया, ये तो मेरी पुत्री का भाग्य और मेरा भी भाग्य है। परंतु आप राज्य के अधिकारी, मेरी पुत्री के नहीं। पुत्री का अधिकार मेरे हाथ पर है। तो अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तब आपको पुत्री मिलेगी। राजा के रूप में आपका स्वागत कर लिया, पर पुत्री मांग रहे हो तो उसके लिए मेरे पास शर्त है। उस शर्त को पूरी करो और पुत्री को ले जाओ। यदि आप मेरी पुत्री को अर्धांग में विराजमान करना चाहते हो तो सत्य को सामने रखकर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, इससे जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। शांतनु ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गंगा पुत्र देवव्रत के स्थान को किसी को नहीं दे सकता। तुरंत वहां से चल दिए। अब हृदय में वही विरहाग्नि जो गंगा जी के अंतर्धान होने पर हुई थी,
अब बोल सकते नहीं किसी से, हृदय जल रहा है एकांत में, बस कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। देवव्रत युवराज पद पर है और पूर्ण समर्थ है, मैं उनके भाग्य पर ऐसा नहीं कर सकता कि वो राजा ना बने और इसका पुत्र राजा बने, कभी नहीं कर सकता। अपने सुख के लिए ऐसा कभी नहीं कर, दुचित हो गए। इधर ये भाव और उधर उस रूप और वाणी को सुनने के बाद बिक गए महाराज शांतनु। रोज का रोज शरीर बीमार होने लगा, अस्वस्थ होने लगे महाराज शांतनु। देवव्रत ने एक ही दृष्टि में देखकर पहचान लिया कि कोई आंतरिक विषय है जिस पर महाराज अस्वस्थ हो रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया और कहा, पिताश्री आपका कुशल मंगल। भूमंडल का क्या कोई ऐसा भी नरेश है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा? आप आदेश कीजिए, अभी मैं उसको परास्त करके आपके चरणों में। या कोई आपकी ऐसी आंतरिक दुख वृत्ति है जो आप किसी को बता नहीं सकते। अब आपका मौन रहना ठीक नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट पद पर हैं, आपको बोलना ही होगा, आपको हमसे बात करनी होगी। आपकी कांति मलिन हो रही है, आपका शरीर पीला हो रहा है, आप खिन्न हैं, साधारण बात तो है नहीं, ये कोई रोग नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं प्रतिकार कर सकता हूं आपके इस चिंतन का, पर आपको उत्तर देना होगा। शांतन ने कहा, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं भारी चिंता में डूब गया हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, तुम पुत्र हो, कैसे तुम्हें अपनी चिंता की बात बताऊं? पर जब तुम पूछ रहे हो तो तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। मुझे पूर्ण पता है कि तुम पुरुषार्थ में समर्थ हो, मुझे पूर्ण विश्वास है हस्तिनापुर के सिंहासन की योग्य भी तुम ही हो। पर मैंने एक नवयुवती देखी तो मैंने विचार भी किया कि अगर एक पुत्र पे कोई संकट आ जाए तो पूरा का पूरा सिंहासन खाली। इस भाव की पूर्ति के लिए भी, और मेरा मन भी आसक्त हो गया है, इसके लिए मैं द्वितीय विवाह करना चाहता था, पर ऐसी शर्त रख दी कि मैं उसे निर्वाह नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम आनंदित रहो, तुम शूरवीर हो, कभी किसी बात को सहन ना कर सको ऐसा नहीं, धैर्यवान हो, मेरी बात को छुपाओ और तुम राज्य सेवा में लगो। मैं संदेह में पड़ गया हूं, जब तक ये संदेह निवृत्त नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और कहा, साफ साफ बताओ। पिता ने बताया नहीं। किससे आसक्त हैं पिताजी, क्या शर्त है? तो उनका, मैं इतना जानता हूं कि कोई निषाद राज की कन्या है, पर शर्त क्या है मुझे पता नहीं, ये तो सारथी ही बता सकता है, क्योंकि महाराज का सारथी महाराज के साथ वहां तक गया था, हम सब पीछे ही थे। देवव्रत जी ने पिता के सारथी को बुलाया और प्रणाम किया, क्योंकि पिता के ही तुल्य सम्माननीय होता है, और कहा, महाप्राज्ञ अर्थात तुम परम ज्ञानी हो, जो मैं पूछ रहा हूं पिता के हित के लिए, राजा के हित के लिए पूछ रहा हूं, सत्य बोलना। किससे मेरे महाराज का अनुराग हो गया है? तुम सत्य परिचय बताना, और क्या शर्त है? उनका, महाराज वो कोई राजकुमार की कन्या नहीं है, राजा की कन्या नहीं है, वो एक धीवर की कन्या है, पर इतनी सुंदरी है कि मैंने भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके महाराज ने जाकर के मांगा स्वयं कि मुझे पत्नी के रूप में वरण करने के लिए अपनी कन्या दे दो, तो उसने शर्त रख दी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट पद स्वीकार करेगा। आपके पिताजी वहां से तुरंत चल दिए कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद ऐसी दशा को प्राप्त है, अब आपको जैसा उचित लगे।
देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। जो ही निषाद ने देखा कि देवव्रत अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे हैं, विधिवत पूजा करके पृथ्वी पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा, आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप गंगा पुत्र देवव्रत हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य। उन्होंने कहा, यहां मैं पूजा स्वीकार करने नहीं आया, याचना करने आया हूं। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज, वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। और महाराज शांतनु के आप अकेले पुत्र हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे पता है। तो भला मैं अपनी पुत्री के पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वरदान क्यों ना मांगूं? कहीं आपकी भ्रुकुटी बिगड़ गई तो? ये कन्या मेरी नहीं है, ऐसा मत समझना कि निषाद की कन्या है। ये आर्य पुरुष की संतान है। ये गुणों में आपके समान है, जन्म भी आपके समान ही महापुरुषों से हुआ। इसका मछली के उदर में सत्यवती जी को निकाला था निषाद ने, इसीलिए पिता कहे गए। सत्यवती की योग्य अगर भूमंडल में है तो केवल महाराज शांतनु ही है, मुझे पता है, पर मैं बिना शर्त के नहीं दे सकता। इस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा, क्योंकि मुझे पता है यदि आप गुस्सा हो गए तो आपका शत्रु चाहे गंधर्व हो या देवता हो या कोई दैत्य हो, आपके सामने टिक नहीं सकता। फिर सत्यवती का बालक अगर कोशिश भी करेगा तो राज सिंहासन के समीप भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि आप जैसा महारथी है। इसलिए मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता जब तक आप या आपके पिता ऐसा वचन नहीं देते। राधे राधे जी, जय सीताराम। तो इस समय आपने सुनी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की दिव्य कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की कौन सी और दिव्य कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी भक्ति और भी ज्यादा आगे बढ़े और आप भगवान के और नजदीक आ पाए, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। श्री जी ने अगर चाहा तो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उन कथाओं को भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे। राधे राधे, जय सीताराम।